साथ होता है कि हम लोग 10th में आते हैं, 9th 10th में, तो टीचर सबसे कहते हैं कि व्हाट इज योर फ्यूचर गोल, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। तो हम सभी को डाउट होता है, हम लोग सोच रहे होते हैं, हम लोग पढ़ तो रहे हैं, करेंगे क्या, करना क्या है। तो उस टाइम समझ नहीं आता था, तो किसी बोल देते थे आईएएस बनना है, किसी बोल देते थे इंजीनियर बनना है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा एनडीए बारे मालूम पड़ा, तो उसमें पता चला कि हाँ मैथ्स होती है। मैं सोचा ठीक है यार, एनडीए में ट्राई करूंगा, एनडीए में जाऊंगा, क्योंकि डिफेंस में अपना इंटरेस्ट है और इसलिए मैं मैथ्स लेता हूँ। तो मैंने ले लिया मैथ्स। उसके बाद ये भी था थोड़ा थोड़ा कि हाँ जेई भी होता है, इंजीनियरिंग करना है। तो घर वाले भी कहते थे कि हाँ इंजीनियरिंग जैसे कि हम लोग साथ होता है। बेसिकली मेरे पास सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट थे, एक 12th के साथ और एक 12th के बाद। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 12th वाला जेई का मैंने दिया, तो जेई में फेल हुआ। फिर मैंने एनडीए रिटर्न दिया, एनडीए रिटर्न भी मेरा क्लियर नहीं हुआ। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगा यार क्या हो रहा है मेरे साथ, यार कहाँ गलत कर रहा हूँ। इट्स इन द बिगिनिंग, अगर मैं शुरुआत में छोड़ देता कि नहीं शायद यार मेरे पास एक अटेम्प्ट है, कहीं ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पे मेरे पास ज्यादा मौके हों, जहाँ पे मैं ज्यादा मेरे पास सक्सेस रेशियो हो, तो शायद मैं यहाँ पे ना होता। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। 300K सब्सक्राइबर्स स्पेशल वीक में आज की पहली कहानी है अभिषेक प्रताप सिंह, जिन्होंने एनडीए 148 बैच के लिए रिकमेंडेशन प्राप्त किया है। अभिषेक लखनऊ के निवासी हैं और आज आप उनकी सक्सेस स्टोरी के माध्यम से जानेंगे उनके उतार व चढ़ाव, जिनको फेस करते हुए उन्होंने अपने अंतिम प्रयास में अपनी एनडीए के लिए विजय हासिल करी है। उन्होंने अपनी एनडीए विजय गाथा आप सभी के साथ शेयर करी है और किन मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ा। आइए देखते हैं इस सफलता के हफ्ते की पहली कहानी को और अपना मोटिवेशन बढ़ाते हैं अपने अपकमिंग डिफेंस एग्जाम के लिए। जय हिंद साथियों, मेरा नाम अभिषेक प्रताप सिंह है और मैं लखनऊ से हूँ। और मैंने हाल ही में एनडीए 22 सेकंड एसएससी बोर्ड भोपाल से एनडीए रिकमेंड हुआ हूँ और मैं सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ 12th। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी और मैं कह सकता हूँ कि मैंने कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो जैसे कि हम सभी के साथ होता है कि जब हम लोग 10th में आते हैं, 9th 10th में, तो टीचर सबसे कहते हैं कि व्हाट इज योर फ्यूचर गोल, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। तो हम सभी को डाउट होता है, हम लोग सोच रहे होते हैं, हम लोग पढ़ तो रहे हैं, करेंगे क्या, करना क्या है। तो सेम मेरे साथ भी यही था कि क्या करना है, क्या करेंगे। तो जब मैं 10th में आया, 10th पास आउट होने वाला था, 10th पास आउट हुआ, तो 11th में आया, देन एवरीवन यूज्ड टू आस्क क्या करना है जिंदगी में, क्या करोगे क्या करोगे। तो उस टाइम समझ नहीं आता था, तो किसी बोल देते थे आईएएस बनना है, किसी बोल देते थे इंजीनियर बनना है और कुछ करना है। फिर फाइनली क्या हुआ कि 11th में जो पहुंचे तो उसमें लेना था कि आपको पीसीएम लेना है या पीसीबी लेना है। तो उस टाइम पे थोड़ा मैंने आइडिया था मुझे कि हाँ एनडीए कोई चीज होती है, कुछ सुना था, तो थोड़ा सा पहले से भी इंटरेस्ट था कि हाँ एनडीए में जाना, मतलब कि आर्मी जाना है, डिफेंस में जाना है, आर्मी में जाना है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा एनडीए बारे मालूम पड़ा, तो उसमें पता चला कि हाँ मैथ्स होती है। मैं सोचा ठीक है यार, एनडीए में ट्राई करूंगा, एनडीए में जाऊंगा, क्योंकि डिफेंस में अपना इंटरेस्ट है और इसलिए मैं मैथ्स लेता हूँ। तो मैंने ले लिया मैथ्स। उसके बाद ये भी था थोड़ा कि हाँ जेई भी होता है, इंजीनियरिंग करना है। तो घर वाले भी कहते थे कि हाँ इंजीनियरिंग जैसे कि हम लोग साथ होता है, 2 ही चीजें मालूम होती हैं, या तो इंजीनियरिंग मालूम होता है या तो एनडीए। तो बहुत ही कम ही लोगों को मालूम होता है, बट एनडीए भी होता है। तो मेरे माइंड में 2 चीजें थी, इंजीनियरिंग बीटेक करना है, मीन्स जेई देना है और एनडीए देना है। तो फाइनली जब मैं 12th पास आउट हुआ, तो बेसिकली मेरे पास सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट थे, एक 12th के साथ और एक 12th के बाद। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 12th वाला जेई का मैंने दिया, तो जेई में फेल हुआ। फिर मैंने एनडीए रिटर्न दिया, एनडीए रिटर्न भी मेरा क्लियर नहीं हुआ। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगा यार क्या हो रहा है मेरे साथ, यार कहाँ गलत कर रहा हूँ। देन आई रियलाइज कि नहीं, मतलब कुछ तो गलत हो रहा है और मतलब एक चीज एक साथ में कई चीजें हो सकती। तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे रियलाइज हुआ पैशन क्या होता है। उस टाइम मुझे पता चला कि हाँ पैशन कोई चीज होती है, जो चीज पहले मैं ढूंढ रहा, मुझे मालूम नहीं था पैशन, मतलब जैसे होता है ना कि आपके तो पैशन होना चाहिए किसी चीज लेके। उससे पहले लग रहा था कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। बट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं फेल हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो लगा कि हाँ पैशन है यार, अब तो करना है, इसी को करना है। तो जब फिर मैंने क्या किया कि और जो मेरी जेई के अटेम्प्ट्स बचे थे मैंने उसको साइड में किया। मैंने बोला फाइनल करना है तो एनडीए करना है। और फाइनली फिलहाल शॉर्ट टर्म गोल के लिए मैंने कर लिया कि नहीं, अब मेरे पास एक अटेम्प्ट बचा है, मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ एनडीए देना है, मुझे कोई कॉलेज नहीं ढूंढना, कोई अच्छे एग्जाम, कोई किसी कॉलेज में नहीं जाना। तो मैंने क्या किया, मैंने एनडीए के एग्जाम के लिए मैंने तैयारी करना शुरू किया। और बेसिकली सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने अपने सराउंडिंग्स में ऑरा क्रिएट किया। कि मैंने सबसे पहले चीज ये किया, मैंने अपना जो मोबाइल का रिंगटोन था मैंने उसको चेंज किया
और मैंने लक्ष्य मूवी का एक सॉन्ग है कि लक्ष्य तुझको हर हाल में पाना है, तो मैंने सबसे पहले अपने मोबाइल का क्वालिटी को चेंज किया जिससे कि हर एक टाइम मुझे मेरे माइंड में एक चीज़ उसका ख्याल आ सके और मैं उसमें इन्वॉल्व रहूँ। मैंने मूवीज़ देखना स्टार्ट की जो कि आर्मी से रिलेटेड थी, तो डिफेंस बैकग्राउंड से रिलेटेड थी। तो ऐसा क्या हुआ कि बेसिकली मैं हमेशा इन्वॉल्व रहता था, अपने आप को उसमें पाता था, उस माहौल में पाता था, आर्मी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड। तो वो हमेशा पैशन हमेशा बना रहता था। तो बेसिकली मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैंने रिटर्न के लिए, तो रिटर्न हो गया। जब रिटर्न क्लियर हो गया उसके बाद फिर आया टास्क एसएसबी का कि हाउ एसएसबी कैसे करते हैं। तो जब रिटर्न क्लियर हो गया तो एक दो फ्रेंड्स ने और लोगों ने बोला भी कि यार रिटर्न तो इजी होता है, रिटर्न तो हो जाता है क्लियर मैक्सिमम लोगों का, बट व्हाट अबाउट एसएसबी, क्योंकि एसएसबी क्लियर नहीं होता है जल्दी से। और लोगों ने मुझे एग्जांपल भी दिए कि यार 4 टाइम्स 5 टाइम्स कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं बंदे, 2 टाइम्स 3 टाइम्स कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं। और मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने इस एनडीए के लिए मैंने क्या किया था, मैंने काफी चीजें अपनी छोड़ दी थी, मतलब काफी चीजें मैंने दे दी थी, मतलब सरेंडर कर दी थी। आई वाज सरेंडर्ड टू एनडीए और कुछ नहीं, मतलब ये और चीजें भूल गया था। तो उस टाइम पे लगता है कि यार मैं तो मेरे पास क्या एक अपॉर्चुनिटी है और इस टाइम पे मैं सिर्फ इसी को दे रहा हूँ, शायद कुछ आगे पीछे हो गया तो फिर मैं तो कहीं का नहीं, मतलब वो भी नहीं किया, मैंने वो भी नहीं किया। बट उस टाइम पे मेरे अंदर वही पैशन ना जो आपके अंदर आ जाता है कि नहीं करना है, तो वो जो रिटर्न फेल हुआ उसके बाद वो जो पैशन आया कि नहीं अब तो, फिर एक माइंड में ये चीज आ गई कि मुझे एक बार लाइफ में एनडीए की एसएसबी तो देनी है। तो जब वो दिन आया कि हाँ एसएसबी के लिए, तो फिर बात होने लगी। तो मैटरनल अंकल है, उनसे पता चला कि वो मेरे अंकल जो है वो यूजली उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल है, आर्मी में रिटायर्ड हो चुके हैं। तो उनसे मैंने बात किया, उनको पता चल गया कि मेरा रिटर्न क्लियर हो गया, मेरी एसएसबी आने वाली है। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि कोई कोचिंग वोचिंग ज्वाइन कर ले जिससे कि थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो मैंने ढूंढना शुरू किया, तो मुझे पता चला सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी के बारे में। तो मैंने यहाँ पे एनरोल किया और मेरी प्रैक्टिस और मेरी एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। तो मैंने क्या किया, कॉन्टिन्यूसली सर की गाइडेंस और बाकी गाइडेंस में मैंने अपना स्ट्रेटजी प्लान करना शुरू किया, हाउ कैसे अप्रोच करना चीज़ों को। कॉन्फिडेंस पहले से था, पैशन पहले ही था, बस एक राइट डायरेक्शन चाहिए था, राइट गाइडेंस चाहिए था कि हाँ जहाँ मैं गलत चाह रहा हूँ वहाँ पे मुझे कोई सही करे। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे साथ वो हुआ, यहाँ पे मेरे आइडियाज को सुना गया और मतलब कि सही डायरेक्शन में, मुझे गलत जहाँ मैं था वहाँ सही किया गया। तो बेसिकली जब मैं यहाँ से करके गया 1 महीने की कोचिंग, उसके बाद बट स्टिल वो जो पैशन होता है, मैं एक बार फिर कहूँगा कि एक बार जिस चीज के लिए आप कमिटेड हो जाओ, फिर यार कुछ भी होगा, लीव असाइड, कुछ भी होगा, आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट फ्रॉम माई साइड। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस इट डजंट मैटर एंड आई डोंट केयर व्हाट विल हैपन। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगा कि नहीं ठीक है यार, कुछ भी हो उससे मैटर नहीं करता, मुझको तो एनडीए देना है और मेरा होता है नहीं होता है वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। हाँ मैं क्या दे सकता हूँ एनडीए के लिए, मैं क्या कर सकता हूँ अपनी तरफ से, वो मुझको करना है। तो मैं एनडीए के लिए गया। वहाँ पे बेसिकली मैंने 2-3 चीजें अपने माइंड में रखी थी कि मुझको हर एक टास्क में जो भी मेरे सामने आता है मुझे उसको अपना बेस्ट देना अपनी साइड से। रिजल्ट क्या होता है मुझे, अब मैं उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था। मैं सोच रहा था कि अभी तक मैंने जो किया है लाइफ में, 8th 9th 10th 11th 12th मैंने जो गेम्स खेले, मैंने जो करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, मैंने जो जो चीजें की हैं, मैंने हर जगह अच्छा किया है। तो मुझे वहां भी जाके बस मेरे को क्या करना है कि मैंने जो अभी तक जैसे किया है मैंने उसी चीज को करना है अच्छे से और अपने साइड से बेस्ट देना है कि बाद में जो अंदर से आवाज है ना वो ऐसा ना लगे कि यार काश मैंने थोड़ा और मेहनत किया होता है, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया होता तो हो जाता। फिर अगर मैं वहाँ की बात बताऊँ, मैं वहाँ पे 2 अप्रैल को मैं वहाँ पे पहुँचा एसएसबी में भोपाल में, और मेरा जो सबसे पहले पीपीडीटी हुआ ग्रुप डिस्कशन, तो ओआईआर अच्छा हुआ था। उसके बाद पीपीडीटी में क्या हुआ कि ग्रुप जो था फ्रेशर्स का था, पूरा 13 बंदे थे उसमें, तो सभी इधर उधर भागने लगे, कोई दूसरी स्टोरी बनाने लगा, कोई दूसरी बनाने लगा। लास्ट में फिर जीटीओ ने बोला नहीं आपके पास 1 मिनट है, आपको कंक्लूजन पे आना है। तो हम लोग जो थे थोड़ा मतलब हाँ उसकी साइड चले गए क्योंकि मान नहीं रहा था। तो फाइनली रिजल्ट आया, मैं स्क्रीनिंग हो गया और सबसे पहले तो क्या हुआ कि चेस्ट नंबर 1 और 2 बोला, उसके बाद मेरा 5 था नहीं बोला, आगे चले गए। मैं सोचा अरे मेरा तो हो गया ख़त्म। फिर उसके बाद देखा बहुत ज़्यादा गैप ले रहे थे बीच में, तो मुझे लगा शायद अभी मेरा दोबारा नंबर आएगा। फिर दोबारा मतलब काफ़ी वो जब घूम के आए तो दोबारा 5 पे आए, तो मैंने कहा अरे हाँ यार कर लिया, हो गया ठीक है। क्योंकि मैं जब यहाँ से गया था तो मेरे घर पे किसी को नहीं मालूम था कि हाँ फर्स्ट डे भी वापस आया जाता है वहाँ से। मैं यहाँ से बता के गया था कि हाँ अब तो मैं 5 दिन के लिए जा रहा हूँ, 5 दिन बाद आऊँगा वहाँ से। तो पूरी तैयारी के साथ गया था, बैग वैग पैक करके। तो मैंने सोचा अगर घर पे बताना पड़ेगा फ़ोन करके कि नहीं मैं तो आज ही आ रहा हूँ, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या हो सकता है। फिर फाइनली बहुत खुश हुआ क्योंकि मैं स्क्रीनिंग हो गया। और उसके बाद फिर काफ़ी सारे फॉर्म भरने होते हैं स्क्रीनिंग होने के बाद।
भरे, उसके बाद उस दिन पूरा कुछ नहीं हुआ। सेकेंड डे मेरा साइकोलॉजी था, मॉर्निंग में वहाँ गए हम लोग। तो साइकोलॉजी में पिक्चर्स की मैंने काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर रखी थी, यहाँ पर भी मैंने 2 बार डोजियर दे रखे थे। तो टैट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, स्टोरीज़ मैंने पूरी कंप्लीट कर दी थी। और उसके बाद WAT में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सारे वर्ड्स की मीनिंग आती थी, कर लिया था। 58 मैंने अटैम्प्ट कर ली थी। SRT में बहुत कम कर पाया, मैं 35 ही सिर्फ कर पाया। लेकिन वो सर ने बोला था क्वालिटी होनी चाहिए, तो मैंने क्वालिटी फोकस किया था, कंप्लीट किया था, एक्शन कंप्लीट किए थे SRT में। तो मतलब बेसिकली हमारा साइकोलॉजी हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड डे मेरा GTO था, उसी दिन भी इंटरव्यू भी था। तो मतलब बेसिकली ये था कि जो जो चीज़ें आती गई उस टाइम पे और मैं वो करता गया। और दूसरी चीज़ ये थी कि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस था मेरे पास। और मतलब मेरे साथ मुझे नहीं मालूम मैं लकी था कि अनलकी था। आई थिंक रिकमेंड हो गया तो लकी ही था, क्योंकि मेरे 23 बंदे रिकमेंड हुए, मतलब कि इन हुए थे, स्क्रीन इन हुए थे। उसमें से 3 ग्रुप बने थे GTO के लिए, 8 और 7 का। तो मैं जो था 17 से लेकर 23 चेस्ट नंबर रिपीटर्स का था, मतलब फ्रेशर्स का था, रिपीटर्स का था 18 से, लेकिन मैं 17 में भी रिपीटर्स में चला गया था। तो मैं इकलौता बंदा तो जब था जो रिपीटर्स के बैच में था। लेकिन अच्छा ये था क्योंकि वो सारे ऑलरेडी एक्सपीरियंस थे, तो वहाँ पे भाषा नहीं मस्ती थी। GD करनी हो, कोई चीज़ करनी हो, सब कोऑपरेट करते थे। तो काफ़ी मेरे साथ काफ़ी मुझे हेल्प हुई, मतलब जो करना चाह रहा था करता गया, और सभी ने सपोर्ट भी किया। तो काफ़ी अच्छा ग्रुप बन गया था। GD अच्छा हुआ क्योंकि हर कोई किसी को कट नहीं कर रहा था, हर कोई एक टाइम पर बोल रहा था। तो बेसिकली उसके बाद फिर मेरा उसी दिन इंटरव्यू भी हुआ, GTO वाले दिन। तो GTO में बेसिकली जितने सारे टास्क होते हैं सारे होते गए, और सारे अच्छे होते गए। ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट करना था। और वो तो जो हम लोग बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो चीज़ अभी तक आप करते आए हो पिछले 5 साल 6 साल से स्कूल लाइफ में, 8 से 9 10th 11th 12th, तो वही चीज़ वहाँ भी करनी होती है। कुछ चेंज नहीं होता है, कुछ करना होता है। तो जो करते आए स्कूल में, पार्टिसिपेट करते आए कॉम्पिटिशन्स में, हर एक चीज़ में, तो वहाँ पे वो शो होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे कोई चीज़ एक्स्ट्रा दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे अगर कभी कभी होता है कि हम सोच रहे होते हैं यार हमें भी आगे जाना है ग्रुप में, हमें भी आगे बोलना है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि अगर आप में पोटेंशियल है और आप कर सकते हो, कॉन्फिडेंट हो, आप 1 वर्ड भी बोलते हो तो भी उनको लग जाता है हाँ इनको मालूम है, कॉन्फिडेंस है। तो मेरा वैसे ही सेम इंटरव्यू गया। इंटरव्यू में मेरा पूरा PIQ घूमता रहा। PIQ में मेरे मुझसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछते रहे, और मतलब कि कॉन्फिडेंटली मैंने जवाब दिया, और उसी मेरा हो गया। उसके बाद फिर कॉन्फ्रेंस से पहले मुझे 15 मिनट्स तक बाहर वेट कराया। मैं सोच रहा था क्या होगा। फिर मैं अंदर जब गया तो वहाँ पे मुझसे उन्होंने पूछा कि व्हाट वर यू थिंकिंग व्हेन यू वर सिटिंग आउटसाइड। तो मैंने बोला सर आई वाज थिंकिंग नथिंग, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर माई अपॉर्चुनिटी टू कम इनसाइड। तो मैं अंदर गया कॉन्फिडेंटली, और मतलब बेसिकली यही था कि जो भी मुझे टास्क मिले, मतलब कहीं पर भी बोलना था या कहीं पे कोई चीज़ करना था, मैं गलत ही बोल रहा था, मैंने गलत भी किया कहीं, लेकिन वो मैंने हर एक चीज़ कॉन्फिडेंटली किया। तो वही सबसे इम्पॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंटली होना चाहिए, और जो करो उस पर स्टिक रहो, वही करता रहो। फाइनली जब रिज़ल्ट का दिन आया तो सबसे पहले फिर कॉन्फ्रेंस के बाद चेस्ट नंबर 5 बोला, फिर 8 बोला, उसके बाद फाइनली मेरा 17 बोला। फ्रेंड्स बोल रहे थे भाई पार्टी दे यार, तू तेरा तो होने वाला है। मैंने बोला यार जब तक हो नहीं जाते तब तक कैसे दे दूँ यार, चल ठीक है कोई बात नहीं, ले ली पार्टी। होता हुआ नहीं होता हाँ, लेकिन ऐसा लग रहा था, अंदर से वाइब्स आ रहे थे कि हाँ शायद मैंने उतना अच्छा तो किया, क्योंकि रिपीटर्स बैच में होके मैंने उनको कम्पीट किया। और उससे पहले भी वहाँ पे ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में चर्चे चल रहे थे यार वो तो रिपीटर्स के बैच में फिर भी रिपीटर के साथ कम्पीट कर रहा है। तो लग रहा था कि हाँ शायद मेरा चांस बन सकता है। अच्छा किया था हर एक जगह, लेकिन सोचा था फाइनली जब तक हो नहीं जाता तब तक तो डर लगता है। तो फाइनली जब मेरा नाम 17 बोला तो बहुत खुशी हुई। उस टाइम पे तो ऐसा लगता है जैसे कुछ आगे पीछे कुछ समझ में नहीं आता है, एकदम रिलैक्स चिल, मतलब रिलैक्स क्या, कुछ भी माइंड में नहीं चल रहा होता, बस हाँ तुम्हारा नाम बोला अभिषेक प्रताप सिंह, चेस्ट नंबर 5, देन यू हैव टू रिपीट योर चेस्ट नंबर एंड योर रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ बोला, जाके खड़े हो गए। उसके बाद सारे फॉर्म भरे, फिर ऐसे ही रहा मेरी जर्नी। इफ इन द बिगिनिंग अगर मैं शुरुआत में छोड़ देता कि नहीं शायद यार मेरे पास एक अटेम्प्ट है, कहीं ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पे मेरे पास ज्यादा मौके हों, जहाँ पे मैं ज्यादा मेरे पास सक्सेस रेशियो हो, तो शायद मैं यहाँ पे ना होता। तो बेसिकली लास्ट में मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा जो मैंने अभी तक लाइफ में सीखी है, और जो मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे बहुत से बंदे होंगे जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके पास अगर डिफेंस बैकग्राउंड नहीं है, आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है, आपके आगे पीछे नॉलेज इतना नहीं है कि जो आपको गाइड कर सके, बता सके, तो बेसिकली मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि आप जिस चीज के लिए कमिटेड हो और जो चीज करना चाहते हो, बेसिकली आप करना तभी चाहोगे, आपके कमिटेड तभी होगी, पैशन तभी आएगा जब आप उसको करोगे और फेल हो जाओगे, या फिर आप कोई चीज कर रहे होगे उसी में आपको पैशन आपको मिलेगा, उसी चीज में आप कमिटेड होगे। तो सेम वही चीज है कि कोई भी चीज करो उसको कॉन्फिडेंस के साथ करो, उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, अपने आप को उस सराउंडिंग में पाओ। जैसे मैंने अपना बताया, कॉलेज ट्यून चेंज किया, मैंने मूवीज देखना शुरू किया,
उससे रिलेटेड, जिससे कि मैं अपने आप को उस एनवायरनमेंट में पाऊँ, उस माहौल में पाऊँ, जिससे कि मैं हर एक टाइम पे मैं उसी से रिलेटेड चीजें करूँ, मैं कभी डिमोटिवेटेड फील ना करूँ। ऐसा होता है लाइफ में, कई बार आप डिमोटिवेटेड फील करेंगे। बस उस टाइम पे इम्पोर्टेंट यही है कि अपने आप को कैसे दोबारा से रिबिल्ड करना है और दोबारा से उसके लिए काम करना है। तो एट द लास्ट बस मैं इतना कहूंगा कि जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में, उसको कॉन्फिडेंटली करो। डोंट थिंक व्हाट द अदर्स थिंक अबाउट यू, व्हाट विल बी द रिजल्ट। द रिजल्ट्स डजंट मैटर, इफ एनीथिंग मैटर्स दैट इज प्रोसेस, दैट योर इनपुट। आप करते क्या हो, अगर आप डेली सही करते जाओगे तो रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही। सो थैंक यू, एंड I want to say all the best to all the aspirants who wants to join Defense Forces. Thank you. I have perceived 8 characters, 5 are male and 3 are female. The action of my story, and they all are in positive mood. The action of my story is preventing robbery cases. Mohan, 42 years old man, is the secretary of the Basant Kunj colony. Last night there was a robbery case in his colony, and the cases are arising day by day. So in order to stop these cases, he took some measures so that he can stop such cases. First of all, he increased the number of guards at the main gate, and also installed some CCTV cameras, and along with the committee members, he decides to increase the maintenance fund so that he can maintain or can increase the maintenance money for to giving the people or the person who are saving the colony. So in this way he saves his people, and now everyone is enjoying and doing their business without any tension of robbery.